वो चिल्लाता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। 18 साल के युवक की जबरन कराई शादी। दूल्हे ने शादी के अगले दिन ही उठाया खौफनाक कदम। तो हम उसका घर घुसे तो उसका मामी हमको धक्का देके निकाल दिया। तो हम बाहर में थे। जहर खाई मर देवा, डेढ़ बजे जहर खाई मर देवा, जहर खावा कथा सिंदूर माथा घोषणे नहीं है, माथा घोषणे नहीं है और वो फला सुधे बजे की कले एरकम हाथ धरे छे, वो हाथ झटे झटे और बीड़ी सिलेंडर भाई के और वो दीदी के बजे के जिम्मा देने के बजे भाल के निकल घोषणे ला। धनबाद के मुनिडीही पुलिस और पंचायत के दबाव में लड़की से जबरन विवाह कराने से आहत विकास मल्लिक नामक युवक ने बठिंडा के जंगल में फांसी लगाकर जान दे दी। विवाह कराने के चंद घंटे बाद ही युवक की लाश मुनिडीही वाटर पंप के हरिहीरक रोड में जंगल में एक पेड़ से लटकी मिली। शव के पास ही सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती द्वारा उन पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने और फिर उसके साथ जबरन विवाह करने की बात कही है। युवक का शव और सुसाइड नोट मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुसाइड नोट में लिखा, मैं विकास मल्लिक, मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, मेरी जबरदस्ती शादी करा दी गई उस लड़की के साथ जिसके साथ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं बार बार चिल्लाता रहा कि लड़की और उसके परिवार वाले मुझे फंसाना चाहते हैं। लड़की और उसके जीजा के बीच चक्कर है। लड़की से भी पूछें कि बताओ तुम्हारे साथ मैंने कब गलत किया। लड़की जब मेरे घर आ गई तब भी कहा कि तुम अपने घर चली जाओ वरना मैं जान दे दूंगा। इस पर लड़की ने कहा कि तुम क्या जान दोगे, अभी एक फोन कर देंगे तो तुम्हारी जान पुलिस ले लेगी। 4 सितंबर की सुबह गांव में पंचायत बैठी। युवक बार बार कहता रहा कि लड़की से कोई वास्ता नहीं है। वहीं लड़की दोहराती रही कि उसका विकास से प्रेम प्रसंग है। युवक के लगातार विरोध करने पर मामला ओपी पहुंचा। वहां युवती ने विकास पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद ओपी में ही पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष में समझौता हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कल हम लोग शादी किए 4 बजे भोर। तब वो भी खुश था, हम भी खुश था। उसके बाद हमको बोले कि तुम अपना घर चल जाओ। हम बोले तुमसे शादी किए तो हम अपना घर क्यों जाएंगे। तब उसका घर का पास हमको ला दिए और वो निकल गए बाहर तरफ। तो हम उसका घर घुसे तो उसका मामी हमको धक्का देके निकाल दिया। तो हम बाहर में थे। जब पंचायत आया सुबह 5 बजे तब मीटिंग हुआ। उसके बाद मीटिंग में तो उसका मामी उसका बहन सब उसको पूरा दिन में बोला कि नहीं तुम ऐसा मत बोलो, कुछ भी बोलेगा उसका बात मत मानो। 4 साल से। तो लड़का का घर वाला को पता था? हाँ, उसको पता है। तुम कहाँ रहती थी? हम पंडुप्ती का। वहीं युवक के परिजनों ने पंचायती कर बेटे का जबरन विवाह कराने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मुखिया पति विजय पासवान, उप मुखिया वीरेन गोप, लड़की के जीजा समेत गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। বিড়ি খেলাটা যায়নি ডাকে আধাক রাখছে ভালোবাসার মর্ম ছিল আর পয়লে আগুতে মা এই সরকার বেটার সঙ্গে ছিল হ্যাঁ 2-3 জনের সঙ্গে ছিল ফের তার মেশালো মহাবীরে রেখেছি জোয়ান বিড়ি ছিল এখানে তো এরকম ভালোবাসার ভাবে ছিল তো ডাকে ছিল ভালোবাসার মধ্যে রাস হাঁকাইতে কি করেছে ডাইরেক্ট ওকে ডাকে জহর খাই মর দেবা ডাইরেক্ট বলে জহর খাই মর দেবা জহর খাবার কথা সিন্দুর মাথা ঘষড়ে নিয়েছে আর মাথা ঘষড়ে নিয়ে আর ফলা সুধে বলে কি বলে এরকম হাত ধরেছে ও হাত ঝেটে ঝেটে ওই বিড়ি সিলেন্ডার ভাইকে আর ওর দিদিকে বলে কি জিম্মা দেন বলে ভাল के নিজে ঘষে নিল তখন ও দিন যে ফারাক দৌড়ে ওইখানে দিন যে ডাইরেক্ট আমার ভাইয়ের ঘরে ঢুকে দিন যে মা বাড়ি করেছে আমার ঘর লা ওকে আমার ভাই আসে না ডরে लड़का लड़की में पहले प्रेम प्रसंग भी था। वहीं घटना को लेकर धनबाद एसडीपी मुख्यालय अमरकांत पांडे ने कहा कि पारिवारिक विरोध के चलते विकास ने आत्महत्या कर ली। ऐसा मामला है एक प्रकाश नायक मुनिडी ओपी अंतर्गत मल्लिक टोला का रहने वाला विकास मल्लिक नामक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और दिनांक 4/9 को ही जो महिला है विकास मल्लिक की पत्नी है
इन दोनों के बीच पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चला आ रहा था और इनके द्वारा परस्पर सहमति से दिनांक 4/9 को शादी की गई, परंतु पारिवारिक रजामंदी नहीं होने के कारण फिर जो है लड़के के द्वारा लड़की को नहीं अपनाया गया और तत्पश्चात जो है थाना में महिला के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था यौन शोषण का और जो ही आवेदन आया उसके पश्चात दोनों पक्ष के लोग के द्वारा आपसी सहमति बनी और सहमति बनने के पश्चात फिर पारंपरिक रीति रिवाज से उनके द्वारा मंदिर में शादी कराई गई और उसके पश्चात फिर पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात जो है लड़के के द्वारा आत्महत्या की गई है और यह कहा जाना कि ओपी में शादी कराई गई बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। और अभी जब लड़के ने आत्महत्या की है तो लड़के के परिजन के द्वारा लड़की पक्ष के विरुद्ध आवेदन दिया गया और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लड़की पक्ष के द्वारा भी अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया है, उस पर भी आरंभिक जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इधर युवती ने देर रात मृतक विकास के पिता प्रबोध मल्लिक, उसकी पत्नी, 2 बेटी, विकास के दोस्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने की लिखित शिकायत मुनिडीह ओपी में दी है। फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।